जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। अध्यादेश को लेकर जी हां, आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी देखने को मिला और सवाल यही है कि क्या 2024 के चुनाव से पहले अध्यादेश वापस ले लेगी क्या सरकार। हालांकि अध्यादेश का मुद्दा लगातार ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि हमें विपक्ष का समर्थन मिलना चाहिए, और अगर अध्यादेश को लेकर विपक्ष का समर्थन मिल जाता है तो क्या आम आदमी पार्टी जो है वो एक बड़ी लड़ाई जीत जाएगी। देखिए, आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के पास एक बड़ी पावर आ जाती है। एलजी के पास जो पावर थी वो पावर अरविंद केजरीवाल के पास आ गई, यानी शासन प्रशासन की। उसके बाद हम देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसके देखिए, जब कोर्ट का फैसला है, मैं अपने एक दर्शकों को एक रिपोर्ट सुनवाऊंगा कि क्या कुछ कह रहे हैं जो है अरविंद केजरीवाल की। कोर्ट का जो फैसला आया, कोर्ट बंद होने के इंतजार किया जा रहा था, उसके बाद हम देखते हैं कि सीधे तौर पर यह कहा गया कि भैया जो स्थिति इस वक्त की बन रही है, जो हालात इस वक्त के बन रहे हैं, वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति है। तो ये देखा जा रहा है कि अध्यादेश लाना क्या बीजेपी जानबूझकर काम कर रही थी, और अध्यादेश लाकर क्या सीधे तौर पर अगर बात करें तो ये बीजेपी दिल्ली में अपना कब्जा बनाए रखना चाहती है। अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं अध्यादेश को लेकर, देखिए एक रिपोर्ट। जिस दिन आदेश आया था उसके अगले दिन इन लोगों ने सोच लिया था कि ऑर्डिनेंस लाके इस आदेश को पलटना है, क्योंकि अगर हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें, जजमेंट आने के और उसको पलटने के बीच में 8 दिन है। पहले 3 दिन सेक्रेटरी सर्विसेज गायब हो गया, उसका फोन ऑफ हो गया। 3 दिन के बाद सेक्रेटरी सर्विसेज निकलते हैं, कहते हैं मैं कोर्ट का ऑर्डर मानने को तैयार हूं, तो चीफ सेक्रेटरी फिर बीच बीच में गायब हो जाते हैं और सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होने में 3 दिन लग जाते हैं। फिर फाइनली जब सिविल सर्विसेज बोर्ड की मीटिंग होती है और एलजी के पास प्रस्ताव भेजा जाता है तो 2 दिन एलजी साहब बैठ जाते हैं उसके ऊपर। 8 दिन इन लोगों ने इस तरह से बिता दिए, ये सारे के सारे कोर्ट के बंद होने का इंतजार कर रहे थे कि कब कोर्ट बंद होगा, कब कोर्ट की छुट्टियां होगी और कब हम अध्यादेश लाएंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि ये कोर्ट के बंद होने का इंतजार क्यों कर रहे थे कि जब कोर्ट बंद होगा तब हम अध्यादेश लाएंगे। पहले ले आते, जब कोर्ट की छुट्टियां नहीं चल रही थी, जब कोर्ट खुला था, जिस दिन अध्यादेश आया 3 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद ले आते, क्योंकि ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। इन्हें पूरी तरह से पता था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के खुले होते हुए अगर ये अध्यादेश ले आते और हम अगर अगले दिन इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते तो सुप्रीम कोर्ट में ये 5 मिनट भी अध्यादेश टिकने वाला नहीं था। रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया, तो सीधे तौर पर जो हालात इस वक्त के बने, जो स्थितियां इस वक्त की बनी है, वो जाहिर तौर पर ये बता रही हैं कि क्या अगर अध्यादेश बीजेपी वापस नहीं लेती है तो आम आदमी पार्टी को झटका लगेगा, और चुनाव से पहले विपक्षी पार्टियां संसद में इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का समर्थन, आम आदमी पार्टी का समर्थन कर देती है, तो क्या बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।